डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था, उसको डिराइव किया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे यूज होता है। आइए देखते हैं, उस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कोई पॉइंट P हो जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, और यदि दूसरा कोई पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है PQ, ये क्या होती है मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस PQ इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, ये मैंने बताया। और इसी पर आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 4 3 है, और कोई दूसरा पॉइंट है मान लीजिए S जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए है -4 एंड प्लस ये। यदि हमें इनके बीच की डिस्टेंस, दूसरा कोई पॉइंट मान लीजिए S है, R नहीं, R तो यहाँ पर है, दूसरा कोई पॉइंट S है। आइए देखते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस RS क्या होगी। पॉइंट R और S के बीच की जो डिस्टेंस है RS क्या होगी, थोड़ा सा सही बना लेते हैं। RS, तो RS डिस्टेंस क्या होगी, बाय यूजिंग द फार्मूला P x1 y1 Q x2 y2, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एपिसा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस ऑफ एपिसा बिल्कुल यदि फार्मूले का यूज करें, देखिए पॉइंट R था x1 y1, यहाँ पर पॉइंट देखिए P क्या था x1 y1, यहाँ पर पॉइंट R क्या है 4 3। तो यदि हम x1 के लिए इसका 4 को माने, y1 3 को माने, इसी तरह से S को क्या x2 y2 यहाँ पर था, इसे x2 को माने -4, y2 को माने 3, तो यहाँ पर क्या आया डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा RS, डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इक्वल टू क्या होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर होता है। x1 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस लगाते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है -4 स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस क्या y2 माइनस क्या होता है y1 माइनस y2 कर देते हैं, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। y1 कितना है, y1 की वैल्यू 3 है, माइनस लगाएंगे, y2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 3 है, और क्या कर देंगे होल स्क्वायर। आइए देखते हैं क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड 0 स्क्वायर दैट इज 0। तो 64 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा 8 आएगा। हमें पता है पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आया 8 यूनिट, यही आपकी 8 यूनिट क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स R एंड S हो गया। आइए देखते हैं, इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए कुछ कॉन्सेप्ट और आप क्लियर करते हैं। आप समझें कि ये मान लीजिए है x एक्सिस, x डैश x, और ये मान लीजिए क्या है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एक्सिस है y डैश o y, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x डैश o x, वर्टिकल एक्सिस y डैश o y, ये आप x y प्लेन है। ये नंबर लाइन पर मान लेते हैं 1 2 3 कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं 3 4 -1 -2 -3 -4, इस पर भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये पॉइंट मैंने ले लिए। आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आइए देखते हैं कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर आइए देखते हैं ये यहाँ एक पॉइंट ले लिया। यदि हम कहें कि पॉइंट बी का क्वाड्रेंट, मान लीजिए पॉइंट बी है, पॉइंट बी का क्वाड्रेंट क्या होगा जरा देखें,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 होगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर है 4 यूनिट डिस्टेंस पर 4 हो गया। और इसका देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या कितनी हाइट पर है 3 हाइट पर है 3 यूनिट हाइट पर कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 3। आइए रैंडमली कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए। आइए हम कोई पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, इसी में ले सकते हैं तो कहीं दूसरी जगह ले लेते हैं। आइए हम यहाँ पर लिए पॉइंट। आप अगर इस पॉइंट को हम क्यू कहें तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है देख लें। क्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितनी डिस्टेंस पर -3 वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी डिस्टेंस पर है -2 ये हो गया P और ये हो गया क्या पॉइंट Q। आइए देखते हैं कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। आइए हम इसी कोऑर्डिनेट फिर से ले लेते हैं कोई तीसरा पॉइंट। आइए हम यहाँ पर ले लिए, कहाँ पर ये पॉइंट क्या हो गया P हो गया Q हो गया R पॉइंट लेते हैं कितनी डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी डिस्टेंस पर 2 यूनिट डिस्टेंस पर। कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 2। अगर मैं पूछूं बताइए पॉइंट P R Q अथवा कहें पॉइंट P Q R ये जो 3 पॉइंट्स हैं यदि इन 3 पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला दें तो क्या एक ट्रायंगल बना रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे बताइए ट्रायंगल बना रहे हैं नहीं तो दूसरी बात हुई, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे बताइए कि पॉइंट P R Q क्या ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब लाइन में। तो क्या ये सेम लाइन में है P R Q क्या सेम लाइन में है। जरा देख लें ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं क्या एक ही लाइन में बिलोंग कर रहे हैं। यदि हम P को R से मिला दें तो Q उस पर नहीं रहेगा। आप सोचो अगर P से R को मिलाते हुए एक लाइन खींच दें क्या उस पर पॉइंट Q रहेगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम लाइन यहाँ से मिला रहे हैं तो लाइन पर ऐसे जाएगी लाइन तो इस पर जो है Q नहीं रहेगा। अगर हम P को मिलाते हुए Q से आगे बढ़ाते हैं तो PQ लाइन पर R नहीं रहेगा। देख लीजिए जब ऐसे P को Q से मिला देंगे तो उस पर R नहीं है। कोई सा भी दो पॉइंट आपस मिलाएंगे तीसरा पॉइंट आपको उस पर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो एक लाइन में थे ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से। तो इसका मतलब क्या होगा पॉइंट P R और Q ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। आइए देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कब कहेंगे। आप समझें 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स हो। कितने पॉइंट्स 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स। यदि वो एक ही लाइन में लाई करें, एक ही लाइन में देखो ये तीनों के तीन पॉइंट देखिए एक ही लाइन में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो इन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट। अगर इस पॉइंट का नाम रखें K L M तो K L M आर 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। तो याद रखिए ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। लेकिन यदि कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो क्या बनाएंगे, वो वास्तव में एक ट्रायंगल बनाएंगे। वो ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। आइए देख लेते हैं अगर यही 3 पॉइंट्स K L M नहीं होंगे, अगर L को थोड़ा इधर उधर कर दिया, आइए L को मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया क्या हुआ देखो क्या बन रहा है वास्तव में एक ट्रायंगल बन रहा है तब। तो वास्तव में कोलिनियर नहीं फिर क्या बनाएंगे ये जो है ट्रायंगल के वर्टिसेस का काम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से P R और Q था ये तीनों कोलिनियर तो नहीं थे। इसका मतलब क्या बनाएंगे वास्तव में एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये वास्तव में क्या बनाएंगे एक ट्रायंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरह से यदि कोई अगला दूसरा पॉइंट ले लें। आइए देखते हैं अगर कोई पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इस पॉइंट को लें कोऑर्डिनेट होगा 1 -2। मान लेते हैं ये पॉइंट S है। आप यदि P को S से मिलाएं और Q को S से मिला दें तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है PQ। यहाँ पर देखिए PRQS इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर इस तरह से हम अगर पॉइंट्स लेते जाएं तो हमारा एक फिगर बनेगा। उस फिगर को ट्रायंगल नाम दे सकते हैं। यदि 3 साइड्स हैं क्लोज कोई फिगर बन रहा है कोई क्लोज फिगर बन रहा है यदि तो क्या बोलेंगे हम उसको पॉलीगन बोलेंगे। लेकिन कैसा पॉलीगन होगा वो हम जब डायग्राम खींचेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर ये क्या है क्वाड्रिलेटरल। आइए देखते हैं अब हमें कोई पॉइंट दिया रहेगा हम कैसे बताएंगे कि वो ट्रायंगल बन रहा है कि कोलिनियर है। आइए पता करते हैं। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में होंगे तो क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 से अधिक पॉइंट्स हैं वो भी लाइन में है एक
लाइन में, तो क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आइए ले लेते हैं। एक पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, मान लीजिए आर है। आप देखें क्या पी क्यू आर कोलिनियर है? यहाँ पर पी क्यू आर एक ही लाइन में आ रहा है तो ये कोलिनियर है। अच्छा ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एक कंडीशन आपको नजर आ रही होगी, क्या? पी क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होगी और क्यू आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, यदि ये इक्वल हो जाता है किसके? डिस्टेंस ऑफ पी आर के। इसके इक्वल हो जाए डिस्टेंस ऑफ पी आर के, तो हम कह देंगे, तब भी क्या कह देंगे, ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। कैसे पता? कोई ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, आइए चेक कर लेते हैं। आप सोचें जरा, यदि पी क्यू हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर है, ठीक, और क्यू आर को यदि हम मान लें 3 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू कन्फर्म है, क्योंकि अगर एक ही लाइन में होंगे तीनों पॉइंट, तो पी क्यू कन्फर्म कितना होगा? 5। पी क्यू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। लेकिन सोचिए जरा, यदि यही क्यू यहाँ पर ना हो करके, यही क्यू यदि यहाँ पर ना हो करके कहीं और होता, क्यू यहाँ होता, लेकिन हमने क्यू को हटा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 सेंटीमीटर से कम हो गया। पी आर तो अभी 5 सेंटीमीटर है। पी आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। हमने केवल क्यू पॉइंट को हटाकर यहाँ कर दिया, तो पी आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। आप जरा सोचें, क्यू को हमने हटा दिया, क्या अभी क्यू की डिस्टेंस पी से 2 ही सेंटीमीटर नहीं रही? यहाँ पर था तब 2 सेंटीमीटर था, हम कहते हैं पॉइंट क्यू को हम यहाँ लेंगे तब भी 2 सेंटीमीटर नहीं रहेगी, अब तो बढ़ गई डिस्टेंस। आप देखिए पी क्यू ये हुआ और क्यू आर कितना हुआ? ये हुआ। आप सोचो पी क्यू लगभग आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, तो लगभग यदि 5 सेंटीमीटर है तो लगभग ये कितना नजर आ रहा है? 7 सेंटीमीटर करीब नजर आ रहा है। और इसकी बात करें यदि हम, तो ये भी लगभग 6 सेंटीमीटर करीब नजर आ रहा है। तो आप समझें, क्या पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 7 + 6 करेंगे तो आएगा कितना? 13, और 13 तो 5 से बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर पी क्यू और क्यू आर की डिस्टेंस पी आर के इक्वल तभी होगी जब पॉइंट क्यू कहाँ पर हो? पी आर वाली लाइन में हो। पी आर वाली लाइन में ही इनके बीच में कहीं अगर पॉइंट होगा, पी आर वाली लाइन में पी और आर के बीच में यदि कोई पॉइंट क्यू होगा, तभी पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू तभी पी आर आएगा। यानी कि ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब पी क्यू आर क्या हो? कोलिनियर हो। तो कुल मिलाकर कंडीशन हो गई क्या? कोलिनियरिटी की कंडीशन बन गई। इफ हम कह सकते हैं क्या? पी पॉइंट्स, क्या कहेंगे? पॉइंट्स पी क्यू एंड आर will be collinear only when जब ये कंडीशन फॉलो हो, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। लेकिन ऐसा ध्यान रहे इस बात का कि क्यू जो है पी और आर के बीच में है। क्यू जो है जब पी और आर के बीच में तब के लिए, ऐसा नहीं क्यू कहीं और है तब के लिए भी हो जाए। जैसे आप समझें, पॉइंट पी यहाँ है, पॉइंट आर यहाँ है और पॉइंट क्यू यहाँ है, तब ऐसा मत कर दीजिए पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी क्यू, पी आर इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि पी क्यू इतना प्लस क्यू आर तब जाके इसके इक्वल होगा, इतनी डिस्टेंस नहीं। पी क्यू आर के बीच में यदि पॉइंट क्यू हो तब के लिए है पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर होना चाहिए। तो पी क्यू आर क्या कहे जाएंगे? कोलिनियर कहे जाएंगे। तो शायद इतना क्लियर हो गया होगा आपका कि पी क्यू आर जो है कोलिनियर होंगे क्या? यदि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाए? पी आर हो जाए। लेकिन ध्यान रहे पी क्यू आर लगातार वाले पॉइंट है, पी उसके बाद क्यू उसके बाद आर। अब क्या करना है हमें? एक बात और ध्यान दीजिए, अभी हमने 3 पॉइंट्स लिए थे। एक पॉइंट यहाँ कहीं लिया था, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट लिए हैं और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट लिए। आप देखें ये पॉइंट्स क्या बनाएंगे? क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? कोलिनियर तो नहीं है।
तो यहाँ पर कोलिनियर नहीं है तो क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बना रहे हैं यहाँ पर देखिए, ट्राइंगल। मान लीजिए P है, पॉइंट Q है, पॉइंट R। और कैसे ट्राइंगल बना रहे हैं आप देख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या था 1 2, यहाँ पॉइंट Q कोऑर्डिनेट क्या है 1 -1, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है -2 -1। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि हमसे कोई पूछे कि बताइए कि कैसा ट्रायंगल बन रहा है, केवल कोऑर्डिनेट यदि हमें दिए होते कि पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -1, पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए आपको फिगर नहीं दिया गया है, केवल आपको पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और पता करना है आपको कि कैसा ट्रायंगल बन रहा है। मतलब केवल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और पॉइंट, मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना है ये ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अच्छा बताओ, अगर तीनों ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या हमेशा ट्रायंगल ही बनाएंगे? ट्रायंगल ये वास्तव में हमेशा ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हो सकता है पॉइंट Q इसके बीच में आ जाए तब तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, तो कोलिनियर जब हो जाएंगे तब ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी कि दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो ट्रायंगल बनेगा या तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्या होगा, PQR विल बी कोलिनियर, और जब ट्रायंगल बनेगा तब कोलिनियर हो नहीं सकते। तो आइए देखते हैं पॉइंट Q, आपको सीधा सीधा पता है, आपने कोऑर्डिनेट देख कर जान लिया है कि ये तो कोलिनियर नहीं है। आइए देख लेते हैं, P हो गया, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है -1 -1, R का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2। आइए देखते हैं, आइए हम प्रूव करने चल रहे हैं कि ये ट्रायंगल ही बनाएगा, और ये भी प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा। आपने ग्राफ के द्वारा जान लिया है कि ये क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, लेकिन हम इसको आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, PQ के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। आइए P और Q के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एफिसा होल स्क्वायर -2 माइनस कितना 1 होल स्क्वायर प्लस कितना -1 माइनस ऑफ 1, क्या व्हाट विल बी इक्वल टू दिस -3 होल स्क्वायर प्लस कितना, दिस विल बी -1 + 1 होल स्क्वायर, -1 + 1 0 0 स्क्वायर 0, यहाँ पर आया केवल 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर मिल गया क्या, PQ की डिस्टेंस आ गई, नेक्स्ट डिस्टेंस है 3, क्या 3 यूनिट मान लें। चलिए अब क्या डिस्टेंस निकालेंगे, PQ आ गया, अब QR निकालेंगे। आइए देखते हैं QR क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिफरेंस ऑफ एफिसा होल स्क्वायर 1 - 1 होल स्क्वायर 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा फिलहाल, और -1 और कितना -2 होल स्क्वायर, क्या आया यहाँ पर ये 0 होगा, तो यहाँ क्या आया -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, और 9 का स्क्वायर रूट लेके क्या आएगा 3 यूनिट आएगा। अब नेक्स्ट PQ हो गया, QR हो गया, RP अभी बचा है, P और R के बीच का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। PR आप देख रहे हैं PQ डिस्टेंस जो है वही QR डिस्टेंस है। आइए देखते हैं PR कितना है। यदि हम PR की बात करें, P और R, तो डिफरेंस ऑफ एफिसा होल स्क्वायर -2 - 1 कितना 1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर हुआ कितना -3 होल स्क्वायर करके क्या आएगा -3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -3 होल स्क्वायर, क्या आया यहाँ पर आ रहा है 9 + 9 =
इक्वल टू कितना हुआ 18 हुआ, √18 लिख सकते हैं ना, कितना 9 + 9, 9 + 9 इक्वल टू √18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3√2 आएगा, 3√2 क्या यूनिट। आइए देखते हैं, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये ट्रायंगल बनाएंगे भी कि नहीं बनाएंगे। पहला काम ये चेक करेंगे कब ट्रायंगल बनता है। आइए देखते हैं ट्रायंगल कब बनता है, पहले इसको हम जान लेते हैं ट्रायंगल बनता कब है। ट्रायंगल तब बनता है जब 3 साइड्स दी गई हो, 3 ऐसी साइड्स हो, मान लीजिए 3 साइड्स यहाँ पर दी गई है कि नहीं, C2 दिया है और कौन दिया है QR दिया है और PR, ये 3 साइड्स हैं। पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल बनाएगा भी नहीं बनाएगा। ऐसा भी होता है कि ट्रायंगल नहीं बनता है, कैसे, अगर आपको 3 साइड्स दी गई हैं और 3 साइड्स में 2 साइड्स का जो सम है तीसरे वाले साइड से छोटा पड़ जाए, 2 साइड का सम तीसरे वाले से छोटा पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ट्रायंगल बनता ही नहीं। आइए देख लेते हैं, मान लीजिए एक लाइन हमें एक साइड इतनी लंबी दी गई है, दूसरी साइड इतनी छोटी दी गई है, तीसरी साइड भी इतनी छोटी दी गई है, बताइए ट्रायंगल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। आप सोचिए इसको यहाँ पर आइए शिफ्ट कर दीजिए, जब इस लाइन को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे कितनी बड़ी साइड शिफ्ट हो गई, यहाँ पर छोड़िए अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। हाँ बताओ कभी ट्रायंगल बना पाएंगे, इसको मिला पाएंगे कभी? जब मिला पाएंगे, अगर मिलाने की कोशिश भी करेंगे इसको उठा कर तो ये यहाँ से छोड़ देगा, ये वाला पोर्शन, ट्रायंगल कभी बन नहीं पाएगा। यानी कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या जरूरी है, अगर 3 साइड दी गई हो तो ट्रायंगल कभी भी तब बनता है जब जो लार्जेस्ट साइड हो, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, जो लार्जेस्ट साइड हो, लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल हो, वो बाकी की जो 2 साइड बच रही हैं उनके सम से छोटा होना चाहिए, बाकी 2 साइड के सम से छोटा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। और यदि इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे, आप समझें, जो लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है, लार्जेस्ट साइड जो है 3 साइड दी गई है, जो लार्जेस्ट साइड है, बाकी की जो 2 साइड बच रही हैं यदि उनके सम के इक्वल हो जाता है तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, तब वो कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों? आप देखिए एक साइड ये है और एक साइड ये है, अभी इन दोनों के सम इक्वल हो जाएगा तो कोलिनियर नहीं हो गए दोनों। तो कोलिनियर मतलब 3 की तीनों साइड एक ही लाइन में हो जाएगा, और क्या, 3 की तीनों साइड एक ही लाइन। आइए देखते हैं, लेकिन जब क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट वाली साइड जो है, जो लार्जेस्ट साइड है, बाकी दोनों के सम से छोटा होगा, तब क्या होगा, तब ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल बनेगा, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, श्योर है बनेगा। आइए देखिए कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो लार्जेस्ट, पहले देखिए इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है। यदि हम लार्जेस्ट साइड की बात करें, ये PQ है 3 यूनिट, PR कितना है, अच्छा QR कितना है 3 यूनिट, PR कितना है 3 टाइम्स √2। अच्छा √2 की वैल्यू कितनी होती है, यदि हम समझें तो √2 की वैल्यू आइए देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू होती है √2 की, ठीक, √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414, नियर अबाउट इसकी वैल्यू क्या होती है इतनी। अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा कितना 12, कैरी ऑन 1, 3 1 जा 3 + 1 = 4, and 3 4 जा 12, 2 कैरी ऑन 1, 3 1 जा 3 + 1 = 4.242, शायद यही आएगा, तो 4.24 यूनिट आएगा, 4.242 यूनिट। आप क्या देख पा रहे हैं, जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड कौन है, आप देखिए लार्जेस्ट साइड कौन थी, ये देखिए PR, और इक्वल टू कितना था 4.243। बाकी दोनों साइड का सम करिए, साइड के लेंथ का सम करिए, 3 + 3 = 6 होगा, और ये जो 6 से छोटा है नहीं, जो लार्जेस्ट साइड है वो बाकी दो जो छोटी साइड है उनके सम से छोटा है, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा।
और ट्राइंगल बनेगा तो कैसा ट्राइंगल बनेगा आइए देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है ट्राइंगल कैसा बनेगा, किस तरह का ट्राइंगल होगा, आइए देखते हैं। एक बात पता है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कभी भी किसी ट्राइंगल में यदि किन्हीं जो लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल है उसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम इक्वल हो तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्या कोई ट्राइंगल मान लीजिए पी क्यू आर है, कोई भी ट्राइंगल है पी क्यू आर हो, तो यदि ऐसा कोई भी ट्राइंगल हो जिसकी साइड पी क्यू हो, क्यू आर हो और क्या हो, पी क्यू हो, क्यू आर हो, पी आर हो, ये थ्री साइड्स में यदि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड कौन है, पी आर, यदि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम इक्वल हो, बाकी की दोनों साइड कौन है, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के सम इक्वल हो, तो हम क्या कह देते हैं, वास्तव में राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, ये तीनों किसकी साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल की। आइए देखते हैं, देखते शो कर पाते हैं कि नहीं। जब हम करेंगे क्या, आइए देखते हैं पी क्यू स्क्वायर की बात करते हैं, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है 3, पी क्यू स्क्वायर प्लस कितना क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, और कितना आया 3 3 जा 9 प्लस 9 कितना आया 18 आया, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2 होल स्क्वायर। आप देख लीजिए 3 3 जा 9 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 9 टू 18 होगा, तो मिला कितना लिख सकता हूँ, वास्तव में 3 रूट 2 किसकी वैल्यू है, 3 रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ पी आर, तो पी आर स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या देखा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इट मींस दैट दिस implies that पी क्यू क्यू आर and PR are the sides of a right angle triangle, वास्तव में ये राइट एंगल, ये तीनों साइड क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यदि ऐसा हो गया होता पी क्यू 3 आया होता, क्यू आर 3 आया होता, लेकिन जो पी आर है वो 3 रूट 2 के बजाय 6 आया होता, तो क्या हो जाता, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर हो जाता। तो देखो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आ रहा है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर आ जा रहा था, होता था, मतलब यदि पी आर इक्वल टू क्या होता, 3, पी क्यू इक्वल टू क्या होता 3 होता, क्यू आर इक्वल टू क्या होता 3 होता, और पी आर इक्वल टू क्या होता 6, तो क्या देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाता 6 हो जाता, और ऐसे ही स्थिति में क्या हो जाता, पी क्यू आर कोलिनियर हो जाते, हमने तो यही बताया था। तब ट्राइंगल बनता ही नहीं, मैंने बताया तो है, जब जो लार्जेस्ट साइड है बाकी दोनों साइड के सम से अगर छोटा होगा तभी ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ तो छोटा नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, वास्तव में तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो शायद आपका इतना क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपकी बुक से लेते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p to -3 and q 10y is 10 यूनिट्स। यहाँ पर हमें गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन दैट distance between p and q is 10 यूनिट्स, कितना गिवन है, आइए देखते हैं p और q के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द पॉइंट्स p and q, pq इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस ऑफ है किसका होल स्क्वायर 2 - 10 होल स्क्वायर
प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट -3 माइनस वाई होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा 2 माइनस 10 होल स्क्वायर देखते हैं 2 माइनस 10 क्या आएगा -8 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई होल स्क्वायर क्या लिखेंगे माइनस को यदि कॉमन ले तो -1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, -1 कॉमन लेने से -1 नहीं कॉमन आएगा, -1 अपना स्क्वायर लेके आएगा बाहर, -1 का स्क्वायर क्या हुआ वास्तव में ये हुआ 3 + वाई होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा 10 स्क्वायर। ऐसा इसलिए है स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिला हमें इधर भी -8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा क्या है 3 + वाई होल स्क्वायर। आइए कर देते हैं 3 + वाई होल स्क्वायर क्या आएगा 3 + वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर कितना होगा 100 इम्प्लाइज दैट 64 को इधर भेजें क्या आएगा 3 + वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 64 इधर भेजेंगे आएगा 36 होगा 36 100 - 64 क्या आएगा 36 आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या आया इम्प्लाइज है आप बताएं जब 3 + वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 36 3 + वाई इक्वल टू ±√36 कितना आ गया implies that 3 + y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 कभी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आता है, तो ये है कितना है देखिए ध्यान से स्क्वायर रूट ऑफ +36 का +6 ही आएगा, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 तो ये लिखे +6 है प्लस माइनस ऑफ +6 6 का साइन देखिए क्या है अभी स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया है तो पॉजिटिव ही आया, लेकिन बाहर प्लस और माइनस लगा है तो +-6 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू +-6 और माइनस कितना प्लस-माइनस कितना आ गया। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे जब निगेटिव को अभी आप एक समय के लिए इग्नोर करिए तो 6 - 3 इक्वल टू बाई टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन y इक्वल टू क्या आएगा दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू देखिए जब आप प्लस साइन लेंगे माइनस को इग्नोर करके आप प्लस साइन केवल लेंगे तो 6 - 3 इक्वल टू 3 आएगा। जब आप प्लस ना लेकर माइनस वाला साइन लेंगे तो क्या आएगा -6 - 3 -9। तो यहाँ पर y कितनी वैल्यूज आई 2 वैल्यूज, एक पॉजिटिव साइन लेने से और एक नेगेटिव साइन लेने से। पॉजिटिव साइन लेने पर आया -6 + 6 - 3 इक्वल टू +3 और जब नेगेटिव साइन लेंगे -6 - 3 इक्वल टू -9 तो y की ही 2 वैल्यूज आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। तो यही हो गया। आप कहेंगे कि y नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर y डिस्टेंस बन के नहीं आया है, कोऑर्डिनेट किसी का बन के आया है, पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट है और हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर y कितनी वैल्यूज आई 2 वैल्यूज आई, जिसको क्वेश्चन किस तरह से करना चाहिए था फाइंड द वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ y होना चाहिए। तो शायद आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप आंसर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।